हेलो एवरीवन। केमिस्ट्री बाय ऋषिकेश में आप सभी का स्वागत है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम लास्ट वीडियो की अगर बात करें तो लास्ट वीडियो में हम शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अप्रॉक्स पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम हो चुका है हम लोगों को। तो एक बार हम यहीं से शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में अगर हम बात करें सबसे पहले एस ऑर्बिटल की, देखो पहले अपन ये फिगर देखते हैं। तो ये जो दिख रहा है ये क्या है? एस ऑर्बिटल है। दिस इज अ एस ऑर्बिटल दैट इज स्फेरिकल इन शेप। ओके, एंड देन फी अगर पी ऑर्बिटल की अगर बात करें तो पी ऑर्बिटल तीन पी ऑर्बिटल होते हैं, दैट इज पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, है ना। तो अगर देखो एक्स एक्सिस में अगर हो रहा है, एक्स एक्सिस में अगर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पी एक्स। ठीक है, देखो ये डम्बल शेप होता है, जनरली इस तरह डम्बल शेप होता है। और अगर हम एक्स एक्सिस पर रख देंगे तो ये पी एक्स हो जाएगा। अगर हमने इसको वाई एक्सिस पर रख दिया तो ये पी वाई हो गया, और हमने जब इसको जेड एक्सिस पर रख दिया तो इट बिकम्स पी जेड ऑर्बिटल। आपको हमेशा एक और बात ध्यान रखना है कि जेड एक्सिस हमेशा आपको वर्टिकल लेना है। आप देखो तीनों फिगर में सेम चीज़ है कि जो जेड एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है ना, वर्टिकल है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो शेप पी ऑर्बिटल का। तो हम अगर बात करें डी ऑर्बिटल की शेप की, तो देखो ये डी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो डेट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह से 5 होते हैं। अब देखो सीधा सा ट्रिक है कि अगर कभी डी एक्स वाई की अगर बात करें तो डी एक्स वाई क्या होता है? डी एक्स वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होता है। ये देखो ये जो 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 डंबल बन रहा है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आ रहा है, ये डी एक्स वाई हो गया। अब अगर हम डी एक्स जेड की बात करें तो वो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में आ रहा है। ठीक है, और अगर हम जेड एक्स की वाई जेड की बात करें तो वाई जेड जो है वो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में आ रहा है। ठीक है, हाँ। अब वहीं अगर हम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की अगर बात करते हैं तो डी एक्स स्क्वायर मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर, तो इस तरह से डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। और जो डी जेड स्क्वायर, देखो अभी तक जो 4 शेप थे ये डबल डम्बल शेप थे। ठीक है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बट जो डी जेड स्क्वायर होता है इसका शेप डबल डम्बल नहीं होता है। आपको यहाँ एक ही डम्बल दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। हाँ, और ये जो होता है डी जेड स्क्वायर ये सिर्फ जेड स्क्वायर के ऊपर होता है और इस तरह से प्लेट टाइप बनी होती है जो एक्स वाई एक्सिस पे होती है। अब ये जो शेप होता है इसको हम बोलते हैं बेबी शूथर शेप। ठीक है, जनरली एग्जाम में पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, तो इट इज बेबी शूथर, बेबी एंड एस डबल ओ टी एच ई आर, दैट इज बेबी शूथर शेप। ओके, तो ये हुई हमारी बात किसकी? दैट इज शेप ऑफ द ऑर्बिटल की। अब देखो जब भी शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात होती है तो जहाँ पर डंबल दिख रहा है, डंबल दिखने का मतलब ये है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, और जहाँ पर डंबल नहीं है, ठीक है, उसका या फिर कम है, एरिया कम है, उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है या नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो जहाँ पर अब देखो हम अब वापस पीछे जा रहे हैं थोड़ा सा। ये हमने शेप की बात कर ली। अब देखो कि जनरली अब हम बात करते हैं नोड्स क्या होता है। ठीक है, तो नोड्स क्या होता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो होती है, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो होती है उसको हम बोलते हैं नोड्स। ठीक है, और उस सरफेस को, वो सरफेस, वो प्लेन जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो हो उसको हम बोलते हैं नोडल सरफेस। ठीक है, हाँ। तो अब इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ नोड्स काउंट करने का, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना कि किस तरह से होता है। ठीक है, देखो अब जो हाँ, तो अब जो नोड्स काउंट करने का फॉर्मूला होता है तो दो टाइप है ना। पहले तो हम देखेंगे एंगुलर नोड, ठीक है, एंगुलर नोड एंड देन रेडियल नोड, और हम फिर बात करेंगे टोटल नोड की। ठीक है, देखो एंगुलर नोड जो होती है वो एल क्वांटम नंबर के बराबर होती है। एजिमुथल क्वांटम नंबर जो एल होता है इसके बराबर होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बात करी 2p की, तो 2p के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, मतलब इसमें एंगुलर नोड कितनी होगी? 1 होगी। अब हम बात करें रेडियल नोड्स की, तो रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1। ठीक है, n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल अपना एजिमुथल क्वांटम नंबर ना। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं कहूँ कि 2p में रेडियल नोड कितनी होगी, है ना, तो 2p में रेडियल नोड कितनी होगी? 2 माइनस 1 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 0, मतलब रेडियल नोड कितनी हो गई? 0 हो गई। अब टोटल नोड कितनी हो जाएगी?
एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड, तो इसका फॉर्मूला बनता है n-1, ठीक है। और जब n-1 फॉर्मूला बना तो मतलब अगर मैं कहूँ बात की 2p में टोटल नोड्स कितनी होगी, तो दैट इज 2-1, दैट इज 1। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि एंगुलर नोड्स, रेडियल नोड और टोटल नोड किस तरह से निकालना है, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं कुछ कर्व्स बनते हैं, ठीक है। जनरली जो साई फंक्शन और रेडियस में कर्व बनता है और साई स्क्वायर और रेडियस में कर्व बनता है, ठीक है। तो ये जो साई स्क्वायर वाला ग्राफ है इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व, ठीक है। और ये साई वाला जो है वो साई वर्सेस आर का ग्राफ है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो एस ऑर्बिटल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है, हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है ऑलवेज, ठीक है। तो यहीं पर हम देख रहे हैं कि ये जो ए और बी जो ग्राफ है दोनों, ये जो ए और बी जो ग्राफ है ये किसके हैं, ये 1s का है और ये 2s का है, ठीक है। तो ये हमेशा ऊपर से ग्राफ होगा। अब 1s में अगर मैं देखो यहाँ पर जहाँ ग्राफ कट कर रहा है एक्सिस को या टच कर रहा है वो नोड होती है, ठीक है। तो 1s में कितनी नोड होती है, 1-1 इधर n-l होता है, तो 1-1 0। देखो यहाँ पर कहीं भी ग्राफ जो है वो कट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मैं 2s की अगर बात करूँ तो देखो 2s में एक जगह यहाँ पर साई की फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, तो ये क्या कहलाएगी, नोड कहलाएगी। आपको इस बात को ध्यान नहीं रखना है कि यहाँ भी 0 हो रहा है, नहीं, ये थोड़ा सा ग्राफ गलत बना है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, टच नहीं होता है एग्जैक्ट, ठीक है। अब 2s की अगर बात करें तो n-1, तो 2-1 इक्वल टू 1, तो देखो 1 आया नोड और यहाँ भी एक ही जगह केवल ग्राफ जो है वो एक्सिस पे 0 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये 1 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी फंक्शन में क्या होता है, नीचे के हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन में आपको ग्राफ उल्टा करना होता है, ठीक है। देखो एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि ये जो ग्राफ बना था ना ऊपर थोड़ा सा गलत बना है, ये ग्राफ इस तरह से आके इस तरह से होता है, नहीं अभी भी गलत बता दिया हूँ, ये ग्राफ सही बना है। हाँ, अब इसको उल्टा करेंगे, मतलब ये जो हम पे इसको अपन ने पलट दिया, ये वाला जो हम पे इसको पलट दिया, तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अगर हम साई अगर नेगेटिव है तो साई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इस तरह से पॉजिटिव हो गया। और इधर तो कोई चेंजेस आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वहीं अगर मैं 2p की अगर बात करूँ कि 2p का ग्राफ कैसे बनेगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है आप लोगों के लिए। 2p की अगर बात करूँ तो 2p हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 2p में कितनी नोड हो जाएगी, n-1, तो 1 नोड होगी। देखो ये 1 नोड इस तरह से ये एक जगह क्रॉस करेगा, आपको इसको नोड नहीं मानना है, सेकेंड टाइम में जहाँ इसकी नोड हो गया और ये ऊपर अगर क्रॉस करेगा तो नोड हो जाएगी, एक और 2 नोड हो जाएगी, पर हमें तो एक ही नोड बनानी है, तो इसीलिए केवल ये यहीं पे आ जाए, आके इस तरह से रुक जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया हमारा 2p का, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी की अगर ग्राफ बनाऊंगा मैं सेम चीज़, तो जो नेगेटिव पार्ट गया उसको ऊपर कर देना है, तो बस ये और ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा नोड अभी शो कर रहा है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ये था हमारा शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड नोड एंड एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड्स, ठीक है। जो शेप है मतलब वो वही शेप डिनोट करता है, स्फेरिकल मतलब कि जो डेंसिटी है वो स्फेरिकल होगी, ठीक है। और देखो 1s से 2s बड़ा है, मतलब क्या है, साइज जो है वो बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है ऑर्बिटल की साइज़ बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इसलिए 4s सबसे बड़ा, फिर 3s उससे छोटा, फिर 2s उससे छोटा, 1s सबसे छोटा। तो ये होता है कि n की वैल्यू बढ़ी मतलब ऑर्बिटल की जो साइज़ है वो क्या हो गई, बड़ी होगी। मैंने आपको यहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया है, ठीक है। सो फिर भी आप एक बार एनसीईआरटी को रीड जरूर करना। हाँ, अब अगर एनर्जी की ऑर्डर की अगर बात करें, ठीक है, देखो ये हो गया हमारा शेप पूरा। और इधर अब हाँ, अब देखो m की वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूँ, -L to +L होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कि px के लिए -1, py के लिए 0 और pz के लिए +1। ये यहाँ पर ml की वैल्यू दी है कि अगर आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा भी है कि px के लिए m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो px के लिए -1, py के लिए 0 और pz के लिए +1, ठीक है। अब हम एनर्जी की बात करें तो n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी और साइज़ भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे 2p 3p 4p अगर यहाँ बात करें हम 2p 3p 4p की, तो देखो n की वैल्यू ज़्यादा है तो साइज़ ज़्यादा है ना। और वहीं हम एक और बात भी कहेंगे कि n की वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी का लेवल ज़्यादा। हमने देखो जो एनर्जी लेवल बनाए थे उसमें n = 1,
फिर उस ऊपर एन 2 3 4, तो एन की वैल्यू बढ़ती गई तो क्या होता है, एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती गई, बढ़ती गई थी। और एक और बात आपको ध्यान रखना कि मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है, 0, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव नेचर, ठीक है, प्लस माइनस में जो अट्रैक्शन होता है उसके कारण। तो सेम हर जगह आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें डी जेड इनकी क्वांटम नंबर की, डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी, तो उसका क्या होता है -2 से लगाकर +2 तक, तो -2 -1, ठीक है, 0 +1 एंड +2, तो ये 5 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गए डी ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप नंबर ऑफ नोड्स काउंट कर सकते हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहले कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स n-1, एंगुलर नोड्स l और रेडियल नोड्स n-l-1, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब ये जो हमारा है एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स, तो देखो n की वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर एक टेंटेटिव ऑर्डर दिखाई पड़ रहा है कि n की वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। अब इसी में देखो कि 2s और 2p की वैल्यू बराबर, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू सेम, तो एनर्जी क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है। तो जब जहाँ एनर्जी सेम होती है ऑर्बिटल्स की, उन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो 2s और 2p ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलेंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। वैसे 3s और 3p क्या है, एक दूसरे के लिए डीजनरेट ऑर्बिटल्स है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो इधर जो n की वैल्यू अगर सेम है तो एनर्जी क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब देखो ग्राउंड स्टेट में तो क्या होता है, ग्राउंड जो डीजनरेट 2s और 2p था वो ग्राउंड स्टेट तक ठीक था कि 2n इक्वल टू इक्वल, तो एनर्जी जो इक्वल हो जाएगी वो डीजनरेट हो जाएगा, ये सिर्फ किसके लिए था, ग्राउंड स्टेट के लिए। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, 2s और 2p में p की एनर्जी ज़्यादा होती है, और p और d में d की एनर्जी ज़्यादा होती है। देखो तो 3a से 3p ज़्यादा और 3p से 3d ज़्यादा। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर एनर्जी फैक्टर को